नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं NWD न्यूज़ एक्सप्रेस। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। नवादा में डीएम और एसपी ने मुहर्रम पर्व को लेकर राजनीतिक दलों के साथ शांति समिति की बैठक की है, जिसमें शांति और सद्भाव के साथ मुहर्रम पर्व को मनाने का अपील किया गया। साथ ही डीजे और अस्त्र शस्त्र सहित अश्लील गानों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा। एसपीडीएम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को तथा शांति व्यवस्था को भंग करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर रविवार की शाम समाहरणालय से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें डीएम, एसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ सहित कई आला अधिकारी व पुलिस जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि शांति व्यवस्था कायम रखते हुए मुहर्रम पर्व को मनाएं। आइए जानते हैं शांति समिति की बैठक में डीएम, एसपी ने क्या कुछ कहा। नागरिक हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, लाइसेंसधारी हैं, उनके विचार हम लोगों ने सुने। सभी लोग शांति प्रिय हैं, सभी लोग अमन चाहते हैं। फिर भी भीड़ के बीच में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। पुलिस में भी अच्छे बुरे हर तरीके के पदाधिकारी हैं, प्रशासन में। उसी प्रकार से जनता के बीच में अच्छे अमन चाहने वाले लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो या तो समझ की कमी के कारण या खराब मंशा के कारण समाज में जो है अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में पूरा प्रशासन सतर्क रहेगा। जो सुविधाएं दी जानी है, प्रकाश की, हर तरीके की, बिजली के तारों की, वो दी जाएगी। हर जगह फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने करी। हम लोग अपनी तरफ से पूरा तैयार रहेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग सजग रहें। जो सरकार के नियम हैं, लाइसेंस की शर्तें हैं, उनका आप पालन करें। कुछ को हालांकि आप सभी को अब तो चेहरे पे फैमिलियर हो गए, हम लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रेपिटेशन में कर देता हूँ। कुछ जो शर्तें हैं, बिना लाइसेंस की कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। लाइसेंस एकदम निःशुल्क सेवा है, आप लोग प्राप्त करें उसको। और आपकी जो सूचना है वो भी हमें इस माध्यम से मिलती है और प्रशासनिक इंतजाम भी हो पाते हैं। डीजे पूर्णतः बंद है, सरकार का भी नियम है, माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है। अधिकतर डीजे जो है फूहड़ गाने और आपत्तिजनक नारों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका त्यौहार में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हमेशा से कहा जा रहा था कि त्यौहार में इसके बिना कैसे होगा। रामनवमी ने उदाहरण पेश किया। रामनवमी में डीजे का प्रयोग नहीं हुआ, हथियारों का प्रदर्शन नहीं हुआ और शांति से पर्व निकला। उसी का पुनरावृत्ति यहाँ मुहर्रम में भी हो। वही जो ट्रेंड नया स्टार्ट हुआ है उसको फॉलो करें, डीजे को शर्म करें, हथियार के प्रदर्शन को शर्म करें, आपत्तिजनक नारे न लगाएं। शराब का सेवन अपने, शराब तो वैसे भी सरकार के द्वारा बैन है। अदरवाइज अगर आपके लाइसेंस में कोई शराबी शामिल होता है तो लाइसेंसदारी की भी जिम्मेदारी बनती है। कृपया इन सब बातों का ध्यान दें। निर्धारित रूट है, निर्धारित समय है, समय आप ही लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका पालन करेंगे। जबरन चंदा वसूली, तोड़ फोड़ करते हुए चलना, ये सब चीज़ें ना करें। आप सभी लोग तो इस चीज़ का पालन कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपसे अनुरोध भी रहेगा कि अपनी बात सभी लाइसेंसधारियों और जो उनके जुलूस हैं उस तक पहुँचे, तो इसका जो यहाँ पर अच्छी बातें बोली गई हैं उसका प्रभाव अंतिम पंक्ति तक जाएगा। बाकी सभी बातें पिछले कई दिनों से हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते आ रहे हैं। आप लोग मिलने आते हैं, बताते हैं कि ये निर्दोष है या इसका उतना दोष नहीं है, या फिर ये नादानी में ये बच्चा ये गलती कर गया, या बच्चा है 16 साल का है, क्यों इसका करियर खराब करने पर तुले हैं एसपी साहब। तो मेरा विनम्र करबद्ध अनुरोध होगा कि कृपया ये समझाने का काम उनको आप हमसे पहले करें, उनको बताएं कि आपको ये दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं अगर आप लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। त्यौहार है, उसको त्यौहार की तरह मनाइए, गलत आचरण में शामिल ना हो। मैं तो उम्मीद करूंगा कि प्रशासन को किसी तरह की कार्रवाई करने की मजबूरी ना आए और सभी शांति से ये त्यौहार मने। और जैसे रामनवमी 2022 अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कारणों के लिए यादगार बन गया है, उसी प्रकार से मुहर्रम 2022 भी आने वाले समय में लोग याद करें कितनी शांति से, सभ्यता से, अनुशासन से। बहुत सारे लोगों से हमारा ऑलरेडी इंटरेक्शन हो गया, जो हम लोगों ने थाना लेवल पे विभिन्न थानों में मीटिंग किया है, क्लस्टर बना के कि अलग अलग लोगों तक हमारा बात पहुँच सके। और
हम लोग जो बात कर रहे थे तो ये बात आई थी कि इस जिले का इतिहास जो है बहुत ही मतलब संवेदनशील इतिहास है। कई बार खून खराबा भी हुआ है, जिला जला भी है। तो परंतु अभी विगत कुछ वर्षों से, अभी मैं अकबरपुर गई थी, उसके पहले हिस्सा गई थी, बारसलीगंज, दमौल, सभी जगह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से शांति व्यवस्था बनी हुई है। इसीलिए जो ऐसे करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा कि अगर कोई घटना होती है तो हम सभी का दायित्व है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच और वहाँ पे अपना सही एक्शन जो है वो लें। अगर ये दो चीज़ हम लोग कर ली कि सही मैसेज, सही भाव जो है वो नीचे तक पहुँच जाए, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम वहाँ पकड़ ली कि सही मैसेज, सही भाव जो है वो नीचे तक पहुँच जाए, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम वहाँ पहुँच जाए, रिस्पॉन्स तुरंत करें, तो फिर कोई भी बड़ी घटना नहीं। इन दोनों में से किसी में भी लैक होगी तो बड़ी घटना होने का आशंका है। तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग है, आप लोगों ने जो जो मुद्दा उठाया वो हम लोग के द्वारा नोट कर लिया गया है। हम लोग के द्वारा एक बार देख भी लिया जाएगा कि अगर वहाँ पे पोस्ट डेपुटेशन पर्याप्त संख्या में हो जाए। परंतु आप लोग से यही अपेक्षा है कि आप लोग भी उतने ही अलर्ट रहिए, उतने ही संवेदनशील रहिए। कल से जो है मेजर आपका हमारा जुलूस निकलना शुरू होगा। विगत 2 वर्षों से जुलूस निकला नहीं है, तो इसीलिए जो विधायिका मैडम बता रही थी कि इस बार जोश ज़्यादा रहेगा, जुलूस में संख्या ज़्यादा रहेगी। हो सकता है 2019 में जो संख्या थी उससे ज़्यादा ही संख्या रहे, क्योंकि 2 वर्षों से मनाया नहीं गया है। परंतु अनुशासन भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्षों से कोई घटना नहीं हुई है, कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई जिले में। तो ये हमारा दायित्व है कि कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हो। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जब हम लोग ये जिला छोड़ के जाएँ हमारे एसपी साहब, उसके बाद जो नए पदाधिकारी आए उनके सामने जब आप लोग शांति समिति में बैठे तो आप लोग बहुत गर्व से बोल सकें कि इस जिले में विगत कई सालों से कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। क्योंकि जब कोई शांति समिति ये बोल पाता है तो वो शांति समिति खुद बहुत गौरवान्वित होता है। और अगर घटना हो जाती है तो पूरा जिला, पूरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसका सर झुकता है कि हमने ऐसा कैसे होने दे दिया। तो ये हम सभी का दायित्व है। और मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, परंतु ये जो है आप लोग से बस एक ही अनुरोध रहेगा कि अगर कुछ घटना घट भी जाता है तो तुरंत हम लोग को सूचित करें, जितना जल्द से जल्द सूचना दें, ताकि हम लोग भी आपके सहयोग के लिए इमीडिएटली वहाँ पहुँच सकें। और मैं अपने पूरे टीम की तरफ से जो बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम लोग किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने देंगे, ये मैं पूरा बता रही हूँ कि हम लोग पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं कि हमारा शांति व्यवस्था हम लोग कायम रखेंगे। परंतु इसी उम्मीद के साथ हो कि हम लोग को इंटरफेयर करने की आवश्यकता ही ना हो। आप लोग स्वयं इसको मॉनिटर कर लें, स्वयं जो आप लोग के वॉलंटियर्स हैं उनको इतना सशक्त कर लें। जो एसपी साहब के द्वारा हर एक थानों में बोला गया, वॉलंटियर्स को पट्टा दीजिए, वॉलंटियर्स को कोई चिन्ह दे दीजिए, उनका मोबाइल नंबर बता दीजिए, ये सब आप लोग कर लें। जो जुलूस में अभी फिर से डाउट, जो जिला शांति समिति में फिर से ये डाउट उठा कि शस्त्र लेके चलना है या नहीं, डीजे बजाना है या नहीं, इन सब में कोई डाउट ना रखें। अगर रोड पर कोई भी जुलूस में रोड पर अगर वो शस्त्र लेके कोई व्यक्ति आ जाते हैं, डीजे बज रहा हो, तो उसके बाद वो कुछ भी गलत करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर उनके पास शस्त्र नहीं है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए अपने हित के लिए जो लाइसेंसधारी उनको ये बताइए, उनके लिए ही है कि वो जो जब जुलूस निकलेगा तो अपने ही रूट से चले, शस्त्र ना रखें, डीजे ना रखें, शराब का सेवन किए हुए लोग ना रहें, कोई भी अश्लील गाना या कोई ऐसा भड़काऊ भाषण या कोई ऐसा भड़काऊ नारा ना लगाएं। इन सबको नियंत्रित करने से आपका ही आयोजन सफल होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम आपको मुबारकबाद देते रहें कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया। और जिस तरह से रामनवमी आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, ये मतलब ना केवल इस जिले में तो सभी जगह बोला गया कि नवादा का रामनवमी बहुत अच्छा रहा। तो अब जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का ये दायित्व और बढ़ गया है कि जो एक बार कीर्तिमान स्थापित हुआ, एक सही डायरेक्शन में स्टेप उठाया गया, इसको अब हम लोग आगे ले चलें। धन्यवाद, शुक्रिया।